हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे पीएबीटी का वीडियो सॉल्यूशन जिसमें आपके चैप्टर्स थे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा सवाल था कि भाई पाथ, ग्रो और स्कीम देखा जाए तो टोटल 12 लेटर्स है। आउट ऑफ दिस 12 लेटर्स आपको सिर्फ मिनिमम एक लेटर सिलेक्ट करना था। बोला गया है एटलीस्ट वन लेटर यू हैव टू सिलेक्ट, नॉट फ्रॉम ईच वर्ड। आपको टोटल में से एक मिनिमम एक निकालना था। तो आपके पास है कितने? 12। तो 12 में से एक सिलेक्ट करने के वेज कितने हुए? 12C1। फिर दो सिलेक्ट करने के वे लिए 12C2, 12C3 एंड सो ऑन 12C12 भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इन सबका समेशन कितना होगा बताइए? इन सबका समेशन होना चाहिए 2⁻12 - 1, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक इश्यू है। कौन सा वाला? यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम होगी हमारे पास कि वी डोंट हैव 12C0, बाकी सब 12C12 हमारे पास है। तो आंसर विल बी 2⁻12 - 1। ये 1 कौन सा वाला है? 12C0 वाला, क्योंकि हमने ऐड किया तब जाके 2⁻12 बना और उतना ही सबट्रैक्ट करना बनता है। तो आंसर इज 2⁻12 - 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2⁻4 का होल क्यूब -1, विच इज 16 क्यूब -1। तो अपना आंसर होगा 16 क्यूब -1, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनता है हमारा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको बोला गया है कि 4 लेटर वर्ड्स बनाने आपको। कौन से लेटर से? सहारनपुर वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनको यूज करके। तो अब इस केस में अपन क्या करेंगे बोलो? तो पहले हम एक काम करते हैं, जितने लेटर्स हैं उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं। दैट इज SAHARAN PU एंड R। सो दिख रहा है हमें कि हमारे पास 3 बार A अकर हुआ है और 2 बार R अकर हुआ है, बाकी सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। सो अगर मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो पहले मैं बोलूंगा चारों के चारों डिस्टिंक्ट लेटर से कितने वर्ड्स बना सकते हैं। चेक कर लो। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कोई भी 4 लेटर को सिलेक्ट करो और अरेंज करो। कैन आई से इट बिकम्स 7P4। दूसरा हमारे पास है कि भाई कोई भी 2 डिस्टिंक्ट उठाओ और बाकी के 2 को अलाइक कर दो। तो अभी 2 अलाइक अगर हमको चाहिए तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आइदर इट कैन बी AA, आइदर इट कैन बी RR। सो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 में से किसी एक अलाइक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। अगर मान लो मैंने RR ये सिलेक्ट किया भी, तो मेरे पास बाकी के 6 अभी भी डिस्टिंक्ट है और वो डिस्टिंक्ट में हम A को भी काउंट करेंगे, है ना? तो वो याद रखना है हमें। तो बाकी 6 में से 2 को सिलेक्ट करो। अरेंज करने के परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो RR या AA जो भी है वो 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास 2 अलाइक का एक और कॉम्बो बन सकता है। तो एक काम करते हैं, 2 ही अवेलेबल है, दोनों को उठा लेते हैं। तो 2C2 मतलब चारों का सिलेक्शन तो हो गया, अब अरेंजमेंट करवा दो। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सेम वे एक लास्ट एक केस और बनता है कि 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट। तो 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट में हमारे पास कितने केसेस होंगे? 3 वाला लकीली एक ही है। ठीक है, तो 1C1 ओनली इनटू बाकी के एक डिस्टिंक्ट लेटर के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने पड़े? अभी भी 6 है। तो 6C1 इनटू चारों को अरेंज करने का परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब सबका सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। 7P4 का मतलब 7 6 5 4 कितना हुआ? 7 6 42, 40 20 40 इंटू 20 होता है 840। सो ये बन गया आपका 840। 2C2 2 फैक्टोरियल के साथ कट हो जाएगा। 6C2 बिकम्स 15। सो 15 इंटू 24, 15 6 90, 94 360 बनेगा ये। अब हमारे पास और नंबर बचे। 2C2 तो 1 ही हो जाता है। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4C2 बना, विच इज इक्वल टू 6 ओनली। और यहाँ पे 6 इंटू 4 दैट बिकम्स 24। टोटल सम कितना हुआ देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास है 24 6 30, 360 प्लस 30 390, 390 प्लस 84। सो 840 प्लस 390 हमें ऐड करवाना है, तो 0 3 और यहाँ पे 12। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1230। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको बोला गया है कि कानपुर वर्ड के सारे लेटर्स को यूज करके डिक्शनरी फॉर्म करो और उस डिक्शनरी में 500th वर्ड कौन सा है बस वो बता दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो कानपुर के लेटर्स को अरेंज करेंगे
असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले आएगा ए, के, एन, पी, आर एंड यू। सो ए से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितने वर्ड्स है पहले तो टोटल हमारे पास है, क्योंकि रेपिटेशन यहाँ पे कोई नहीं है, वी हैव 5 फैक्टोरियल वर्ड्स विद दिस। के वाले कितने होंगे, वो भी 5 फैक्टोरियल। एन वाले कितने होंगे, वो भी 5 फैक्टोरियल। आर वाले कितने होंगे, वो भी पी वाले कितने होंगे, दैट इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल, मतलब अभी तक हमने 480 वर्ड्स तो काउंट कर लिए। अब नेक्स्ट के जो 20 वर्ड्स है वही उसी में आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद वाला जो इसको फ्रीज करेंगे, आर को हमने कर दिया फिक्स, मतलब आर मेरा पहला लेटर होगा, कंफर्म्ड है। बट सारे लेटर में, सारे ऑप्शन में पहला लेटर आर ही है, सो वी कैन नॉट से विच वन इज द आंसर सो फार, अभी तो नहीं बता सकते। अब आर के साथ ए वाले कितने वर्ड होंगे, 24। बच्चों याद रखना, 480 में 24 ऐड करते हो तो 504 बनेगा, मतलब हम ऑलरेडी आंसर को क्रॉस ओवर कर चुके हैं, मतलब आर के बाद ए का होना जरूरी है, ये क्लियर है। अब आर के बाद ए भी हमने फ्रीज कर दिया, तो आर ए के बाद के वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं, निकाल दो। तो 3 लोकेशन पे 3 फैक्टोरियल, अभी तक हम पहुंचे 486 तक। आर ए एन वाले कितने बनेंगे, ये भी 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 और 492 तक पहुंचे। आर ए पी वाले अगर हम काउंट करें तो वो भी 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 होंगे। सो फार वी हैव रीच्ड टू 498। अब जो होगा उसी में हमारा आंसर है, मतलब आर ए यू वाला जो वर्ड है उसके जो 6 वर्ड्स बनेंगे उसी में मेरा आंसर 500 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी विल कैलकुलेट मैन्युअली कि आर ए यू को अगर मैं फिक्स कर दूं तो मेरी डिक्शनरी का पहला वर्ड होगा ऊपर से नीचे असेंडिंग ऑर्डर वाला, विच इज के एन पी। दिस इज योर 499th वर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज कैन बी अचीव्ड यूजिंग द जम्बल्डनेस, मतलब सिर्फ 2 लोगों को घुमाओ लास्ट वाले, तो ये बनेगा आपका 500th वर्ड, विच इज RAUKPN, जो कि है ऑप्शन नंबर बी पे। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको क्लास में भी बताया था, इसका एक और तरीका है, आप चारों वर्ड की डिक्शनरी रैंक निकाल दो, जो ऑप्शन 500 दिखाएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स, मेरे पास 6 नॉवेल्स हैं और 4 डिक्शनरी है। 6 नॉवेल्स 4 डिक्शनरीज, 4 नॉवेल्स एंड 1 डिक्शनरी टू बी सिलेक्टेड। तो 4 नॉवेल्स है हमारे पास, एक डिक्शनरी हमको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आर टू बी सिलेक्टेड एंड अरेंज इन अ रो ऑन अ सेल्फ सो दैट द डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडल। तो भाई हमें 5 लोगों को अरेंज करना है, मिडल में एक ही पोजीशन होती है सिर्फ, जहाँ पे हम डिक्शनरी रखेंगे, बाकी चारों जगह पे नॉवेल्स को फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास 4 है, 4 में से एक डिक्शनरी को अरेंज करने का परम्यूटेशन 4P1 और बाकी 6 में से 6 नॉवेल में से 4 नॉवेल को सिलेक्ट करके अरेंज करने का परम्यूटेशन 6P4 बनता है। तो अपना आंसर होगा 4 टाइम्स 6P4 इज 6, 5, 4, 3, दैट इज इक्वल टू 34 जा 123 जा 360, 364 जा दैट इज 1440। अपना आंसर हो रहा है 1440। तो पहला ऑप्शन बोला है 500 से कम, 500 से ज़्यादा, 700 के से कम नहीं चलेगा, 750 2000 नहीं चलेगा, मिनिमम 1400 मैक्सिमम 1400 नहीं चलेगा, लेस देन 1500 तो डेफिनेटली अपना ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपको बोला गया है XYZ के टोटल इंटीग्रल सोल्यूशन कितने होंगे। बेटा वर्ड पे ध्यान रखना, पूछा क्या है, इंटीग्रल सोल्यूशन है। ठीक है, तो XYZ अगर 24 बनता है, उसको मैं अगर प्राइम फैक्टराइज करवा दूं तो ये बनेगा 2³ इंटू 3⁻1, मतलब 8 3 24। अब जो आपका x है उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, क्योंकि देखो XYZ का प्रोडक्ट इन 2 प्राइम नंबर के पावर में बना है, तो इसका इनडायरेक्ट वे हम ये भी निकाल सकते हैं कि x भी 2 और 3 के पावर से ही बना होगा, y भी 2 और 3 के पावर से बना होगा और z भी 2 और 3 के कंबाइंड पावर से ही बना होगा। ठीक है, तो हमने अजम्पशन ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 2⁴A1 इंटू 3⁻B1, y के लिए 2⁴A2 3⁻B2 और z के लिए हमारे पास है 2⁴A3 इंटू 3⁻B3। तो अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट करवा दूं तो मुझे एक चीज तो क्लियरली दिख रही है कि 2⁴A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू 3⁻B1 प्लस B2 प्लस B3 दैट वुड बी इक्वल्स टू, कितना बनेगा हमारे पास ये नंबर, 2³ इंटू 3 टू द पावर 1। सो क्लियर कट आइडिया आपको दिख रहा होगा
कि भाई आपका बेस दोनों साइड पे सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए. सो वी कैन से दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 3 होगा एंड b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 1 होगा. अब बड़ा आसान सा सवाल है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, 3 हमारे पास टोटल पावर है, उसको आपको किसी भी ऑर्डर में a1 a2 a3 को देना है. इनडायरेक्टली ये तो बैगर्स मेथड ही बन गया कि 3 कॉइन्स को 3 बैगर्स को असाइन करना है इन एनी ऑर्डर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. कैसे कर सकते हैं, तो ये 3 कॉइन्स और 2 पार्टीशन, हमारा आंसर होगा 5C2 फॉर द सिलेक्शन ऑफ a1 a2 a3. एंड सिमिलरली हमारे पास b1 b2 b3 इक्वल्स टू 1 के लिए भी एक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बैगर्स के बीच में इन एनी ऑर्डर. तो एक कॉइन और 2 पार्टीशन, टोटल 3 ऑब्जेक्ट है, आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ पार्टीशन. तो आपका आंसर होगा 3C2. सो अपना आंसर बना 5C2 इज 10, 3C2 इज 3, इट बिकम्स 30. तो हमारे पास XYZ के 30 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बनेंगे. बट क्वेश्चन में आपके पास ये चीज़ नहीं पूछी है, आपको ये पूछा गया है कि उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है. मतलब आपके XYZ प्लस भी हो सकते हैं या तो फिर उसमें से 2 माइनस भी अवेलेबल होंगे. तो आपके पॉसिबल साइन कन्वेंशन क्या क्या हो सकते हैं. सो वी हैव पॉसिबल साइन कन्वेंशन. पॉसिबल साइंस क्या क्या हो सकती है, या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव है जो हम निकाल के बैठे 30 सॉल्यूशंस, या तो कोई भी 2 नेगेटिव हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस या माइनस माइनस प्लस. इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी हैव 4 साइन पॉसिबल कि जिसमें प्लस 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 माइनस माइनस भी अवेलेबल होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी प्लस 24 ही होगा. तो वी हैव 30 सॉल्यूशंस फॉर अ पॉजिटिव केस, और वैसे 4 केसेस हमारे पास है, तो 4 into 30 दैट मेक्स इट 120 सॉल्यूशंस. तो आपका आंसर हो गया डी, टोटल 120 इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे. अगर हमने बात करी 30 की, तो 30 हमारे सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशंस है. हमारे पास XYZ सारे पॉजिटिव हो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज द सॉल्यूशन सेज इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब इसमें प्लस माइनस भी अवेलेबल होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The number of 4-digit numbers formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 which are divisible by 25. बेटा 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है, आइदर इट विल बी 25, आइदर इट विल बी 50, आइदर इट विल बी 75, या तो इट विल बी 00 अगर रिपीटेशन अलाउड है. तो हमारे केस में बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब 00 का स्कोप तो भूल ही जाओ. और हमारे अवेलेबल डिजिट में कहीं पे 0 भी नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे, आइदर 75 और 25. तो आपके पास जो 4 डिजिट का नंबर आपको बोला गया है, उसमें से 2 डिजिट तो हम फिक्स कर चुके, आइदर 25 और 75. मतलब हमने कोई भी 2 डिजिट को फिक्स कर दिया है. मेरे पास अवेलेबल थे 7 डिजिट, उसमें से मैंने कोई भी 2 को फिक्स कर दिया 25 और 75 के फॉर्म में. तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वेज तो 2 हो गया. अब आपके पास 7 में से 5 डिजिट और बचे, जिसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने. हाउ मेनी वे यू कैन डू दैट. सो वी हैव एन ऑप्शन 5p2 कि 5 में से कोई भी 2 पिक कर लो. अब जिनको बॉक्स समझ में आता है वो ये लिख सकते हैं कि पहले के लिए 5 और दूसरे के लिए 4 ऑप्शन. तो 5p2 का मतलब होता है 5 into 4 into 2 दैट मेक्स इट 20 to 40. तो हमारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है 40. तो अपना आंसर होगा 40, ऑप्शन नंबर सी. 57th है, 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है आपको कि यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 सो दैट टर्मिनल डिजिट्स आर इवन, मतलब आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो भी है वो इवन होने चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास जो 6 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 और 5, उसमें पहला और आखिरी इवन होना ज़रूरी है. इट मस्ट बी इवन, दिस मस्ट बी इवन. तो पहले चेक करो अपने पास इवन के नाम पे कितने डिजिट है. 2 है, 4 है और 6 है. ठीक है बच्चों, ये 3 डिजिट हमारे पास इवन है. अब इवन में अगर मैं 3 में से कोई भी 1 डिजिट यहाँ पे रखवा दूँ तो मेरे पास बचे कितने, 2. अब उन 2 में से किसी एक को यहाँ पे पिक करना पड़ेगा 2C1. तो आउट ऑफ दी 7, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड बोला है, मैं इन डिजिट्स को यूज़ नहीं कर सकता अगेन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ 7 वी हैव ऑलरेडी यूज 2 डिजिट्स आउट ऑफ 7. हमारे पास अभी भी कितने डिजिट बचे, 5. उन 5 का हमें क्या करना पड़ेगा, 4 प्लेसेस पे डिवाइड करना है. तो अरेंज करने का परम्यूटेशन 5p4 होता है. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 3. 5p4 का मतलब 5 फैक्टोरियल ही होता है, विच इज इक्वल टू 120, और ये है 2 2 3 6 6 into 120 इज
6 फैक्टोरियल दैट इज 720। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज 58। सेट एस में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। आपको ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एस। याद रखना डिसजॉइंट सबसेट का मतलब वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि मैंने दो सबसेट्स बनाए ए और बी, आउट ऑफ दोज एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। तो मान लो अगर मेरे पास 1 है, फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके पास कितने ऑप्शन हुए? आप बोलोगे सिर्फ दो, आइदर इट कैन गो टू 1 और इधर इट कैन गो टू बी, मतलब ए में जाएगा या तो बी में जाएगा, राइट? इट हैज ऑप्शन आइदर ए आइदर बी, बट आई वुड से नो। हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है, इट कैन गो नन ऑफ देम। तीसरा ऑप्शन भी तो है कि अगर मैंने किसी और में नहीं भेजा तो भी सबसेट तो बनेगा ना, क्योंकि नल सेट भी तो एक सबसेट होता है। तो 1 के पास कितने ऑप्शंस हुए हमारे पास? 3। सिमिलरली 2 के पास भी कितने ऑप्शंस है? ए आइदर बी आइदर एन, उसके पास भी 3 ऑप्शंस है। 3 के पास भी सेम है, हमारे पास 3 ऑप्शंस बनेंगे, और 4 के पास भी 3 ऑप्शंस बनेंगे। सो टोटल ऑप्शंस दैट यू हैव इज ऑलवेज 3 into 3 into 3 into 4, that is equal to total possible cases। हमने बना दिए 3⁴। बट इसके अंदर भी अभी एक केस बाकी है। आउट ऑफ ऑल ऑफ देम हमारे पास नल सेट नाम से सिर्फ एक ही सेट है। मैं ए और बी दोनों को नल सेट ले लूँ तो भी वो दोनों डिसजॉइंट ही तो हुए, ठीक है? तो हमें वो एक केस एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर होगा 81 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 41। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59। A scientific committee is to be formed from 6 Indians and 8 foreigners। मतलब 6 इंडियंस है और 8 फॉरेनर्स है, मतलब दे आर साइंटिस्ट, which includes at least 3 Indians and double the number of foreigners as Indians। मतलब मिनिमम 3 इंडियन से ये टीम बननी चाहिए और जितने इंडियन हैं उससे डबल फॉरेनर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स एज इंडियंस। इंडियंस के कंपैरिजन में डबल फॉरेनर्स आपको चाहिए। तो अपने पास 6 है, उसमें से अगर मैं टीम बना लूँ 3 लोगों की, मिनिमम 3, तो अगर ये इंडियन है तो 6 में से 3 इंडियन को सिलेक्ट किया तो फॉरेनर्स के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 3 का डबल कितना होगा? 6, मतलब आपको 8 में से 6 फॉरेनर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये हमारे फॉरेनर्स वाले केस हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा? अगर मैं 6 में से 4 इंडियंस ले लूँ तो मुझे 8 के 8 फॉरेनर्स को पिक करना पड़ेगा, और अगर 6 में से 5 इंडियंस लिए तो फॉरेनर्स 10 होने चाहिए, उतने तो अवेलेबल भी नहीं है, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होगा। सो वी जस्ट हैव टू ऐड देम। तो अपना आंसर होगा 63 का मतलब 20, 8 से 6 का मतलब 8 से 2 विच इज 28। तो 20 × 28 प्लस 64 मतलब 15 और 8 से 8 का मतलब होता है 1। तो वी हैव 560 + 15 विच कम्स आउट टू बी 575। सो अपना आंसर होगा 575 विच इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 के बाद 60। There are 6 periods in each working day of a school. Number of ways in which 5 subjects can be arranged if such each subject is allotted at least 1 period a day। मतलब आपको हर सब्जेक्ट एक दिन तो रखना ही है। मतलब एक दिन में 6 लेक्चर है, 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को मिनिमम एक लेक्चर आपने दे दिया, तो ऐसा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा जिसको 2 लेक्चर मिलेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, 5 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको 2 बार रिपीट करवा देंगे। तो 5C1 हुआ। अब बाकी के टोटल 6 लेक्चर्स थे हमारे पास, 6 सब्जेक्ट, मतलब 6 लेक्चर है, उसमें 5 सब्जेक्ट को मैंने अरेंज किया, जिसमें से 5 तो यूनिक है बट छठा वाला रिपीट हो गया। तो टोटल अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो वो होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 2 लेक्चर मतलब 2 सब्जेक्ट, 2 लेक्चर में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, दैट्स वाई वो रिपीट हुआ। तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो अपना आंसर होगा 5C1 इज 5, 360, 720 बाई 2 इज 360, 360 5 1800। तो आंसर शुड बी 1800। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन व्हेन 4S रिमेन्स टुगेदर। आपको चारों एस को एक साथ ही रखना है, तो पहले से रख देते हैं 1 2 3 4। ये चारों केस एक साथ हो गए, ये चारों एक ही यूनिट है, जस्ट लाइक आदि मानव, धमाल मूवी में देखा ना, हाँ वही वाला। तो ये चारों एस एक साथ कर दो, हमने बांध दिया इनको। इसको हम बोलते हैं ना इस रस्सी वाली मेथड से कि ये स्ट्रिंग मेथड है, ये चारों के चारों एक ही यूनिट है, दिस इज स्ट्रिंग मेथड। अब देखो हमारे पास ये 4 एस तो अलग से निकाल दिए, अब बचे कौन कौन से लेटर वापस लिख दो, A, I, N,
ATION। सो हमारे पास और कितने लेटर बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हुए, इंक्लूडिंग कि इन चारों का एक ही यूनिट है। सो हमारे पास 10 यूनिट है। 10 यूनिट को अरेंज करने के परम्यूटेशन कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ए कितनी बार आया? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। और n कितनी बार आया? सिर्फ 2 बार, 2 फैक्टोरियल। एंड i भी 2 बार आ गया, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अपने पास जो आंसर है वो आया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 और 2 2 4, 6 4 24 होता है। बट 24 फैक्टोरियल में क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। तो अपना आंसर होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62, कॉन्स्टेंटिनोपल में कितने वर्ड बना सकते हैं यूज करके सारे लेटर्स को कि जिसमें 3 n एक साथ कभी ना हो? तो भाई 3 n जो दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 और 3, तीनों का एक ही यूनिट बना लो। ये भी एक स्ट्रिंग मेथड का एक आसान सा एग्जांपल है। COSTATIOPLE। तो इंक्लूडिंग अ यूनिट ऑफ 3n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास टोटल 12 लेटर्स आए। इनको अरेंज करने का परम्यूटेशन 12 फैक्टोरियल। और आप बोलोगे सर आपने इन n का इंटरनल अरेंजमेंट नहीं किया। बेटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, तीनों की तीनों आइडेंटिकल है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी करना ही पड़ेगा। तो आंसर कितना आया? सिर्फ 1। उससे बेटर तो ना ही लिखो। आगे एस वाले में भी वही करना था। तो ये 12 फैक्टोरियल बना डिवाइड बाय। अब कुछ रिपीट हो रहा है तो चेक कर लो। तो देखो मैं टी 2 बार रिपीट होते हुए दिख रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हुआ। और कुछ रिपीट होते हुए दिख रहा है ओ, तो ओ भी 2 बार रिपीट हुआ, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नो, दे ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो हमारा आंसर होना चाहिए 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 63 है, हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स, याद रखना ऑड है भैया, ग्रेटर देन 6 lakhs can be formed from the digits 5 6 7 8 9 0 if repetition of digit is allowed। तो हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा चाहिए, मतलब 6 डिजिट का ही नंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो पहला प्लेस मेरा 6 भी हो सकता है। आप बोलोगे सर 6 लाख से ज़्यादा है, बट बाद में तो 0 है ना, हम जो भी नंबर रखेंगे दे विल बी नॉन ज़ीरो। तो 6 लाख से तो ज़्यादा ही होगा। तो 6 7 8 एंड 9 हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं पहला प्लेस भरने के लिए। बाकी सबका तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, एक ऑड नंबर बोला है तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑड डिजिट होने चाहिए, विच इज आइदर 5 7 और 9। तो इसको भरने के हमारे पास 3 तरीके हैं। बाकी बीच में तो जो भरना है भरो, क्योंकि हमारे पास रिपीटेशन वैसे भी अलाउड है। सो हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव? 6। तो हम लिखेंगे 6 × 6 × 6 × 6, 4 डिजिट के 4 बार 6। तो अपना आंसर हो गया 12 × 6⁴, मतलब 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होगा 1296। देखो इतना बड़ा नंबर, जब भी मैंने क्लास में बहुत बार बोला होगा कि इतने बड़े नंबर का प्रोडक्ट इफ़ वी आर 110% श्योर जो मैंने किया है सही है, तो लास्ट डेट चेक के करके लो कि भाई 6 2 12 है ना, तो मेरा आंसर 2 वाला है, तो यही होगा, मतलब इट मस्ट बी 15552। तो यही हमारा आंसर है। ये बाकी के सब तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर वर्ड में से आप कितने 4 लेटर के वर्ड्स बना सकते हो जिसमें जी तो ऑलवेज होना ही चाहिए। मतलब मैंने एक लेटर 1C1 जी को तो ऑलवेज सिलेक्ट करना है मेरे को। अब बाकी के 3 बचे वो मैं कहाँ से लूँगा? बाकी के 7 लेटर से, क्योंकि डॉटर में टोटल 8 है, जी को हटा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी 3 लेटर्स पिक कर लो। तो मेरे पास अभी तक चारों का सिलेक्शन हो चुका है, अरेंजमेंट बाकी है, तो करवा देते हैं अरेंजमेंट। कितना होगा? × 4 फैक्टोरियल। ये बन गए आपके सारे वर्ड्स 4 लेटर्स के जिसमें जी ऑलवेज अगर होगा। ये हमारा जी का सिलेक्शन था। ये बाकी के 3 एलिमेंट्स, 3 रेस्ट एलिमेंट्स, और ये इनका अरेंजमेंट्स। तो हमारे पास आंसर कितना हुआ? 7C3 का मतलब होता है 35 × 4 फैक्टोरियल इज 24। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट होगा 24 × 35। 35 4 होता है 25 2 ले लेता है, 25 2 70, और ये 12 7 840 अपना आंसर होगा। तो अपना ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन।
If a polygon has 90 diagonals, the number of its sides is given by. तो देखो डायगोनल का हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है कि अगर मेरे पास n साइडेड पॉलीगन है तो उसके पास n वर्टाइसेस भी होंगे. आउट ऑफ दोज n वर्टाइसेस आई कैन फॉर्म NC2 नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अब उन लाइन सेगमेंट्स में से आपको n तो निकाल देने पड़ेंगे क्योंकि वो तो आपकी साइड्स ऑफ पॉलीगन है, आपको तो डायगोनल चाहिए. तो सारे लाइन सेगमेंट में से अगर मैं साइड्स ऑफ पॉलीगन निकाल दूँ तो बचे कुछ जो भी होंगे हमारे डायगोनल होंगे, जो हमारे केस में दिए गए हैं 90. तो सिंप्लीफाई करवा देते हैं. n NC2 का मतलब n-1/2 माइनस n इक्वल टू 90. एलसीएम दिलवा दो तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इक्वल टू 120, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 180 इक्वल टू 0. अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15 12 180 होता है. तो हमारे दो रूट बनेंगे n-15 n+12 इक्वल टू 0. तो अपना आंसर आ गया n इक्वल्स टू 15 या तो n इक्वल्स टू -12. तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकते साइड्स, ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे. तो अपना आंसर 15 होगा. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. आगे देखते हैं नेक्स्ट. सुरीति वर्ड दिया है आपको कि जिसमें डिक्शनरी रैंक अगर हम अरेंज करवा दे तो सुरीति कौन से रैंक पे आएगा. तो वो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है विद रिपीटेशन के लिए भी, वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है. सुरीति एक वर्ड है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबको दे दो, जिसमें सबसे पहले ही आता है आई. तो 1 1, उसके बाद R S T एंड U. तो हमारे पास टोटल इतने हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबका अरेंज कर दिया है. इसके बाद अपन क्या करेंगे कि मार्क करना है 3 के राइट साइड पर 3 से छोटे कितने डिजिट्स होंगे. वी हैव 2 1 1. तो हमारे पास 2 की जगह 3 है क्योंकि 1 2 बार रिपीट हुआ, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करवा दो. 5 के राइट साइड पर कितने हैं 1 2 3 4, सारे 5 से छोटे हैं. तो वी हैव 4 ऑप्शन, उसमें भी 1 2 बार आया, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करवा दो. R के राइट साइड पे R से छोटे 2 ही है, उसमें भी दोनों 1 1 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दो. 1 के राइट साइड पे 0, अभी शांति है क्योंकि कोई भी रिपीटेशन होगा नहीं. तो 4 के राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही है तो नो रिपीटेशन. 1 के राइट साइड पे बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा. तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल. इसको लेकर हम सॉल्व करें तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा 5 फैक्टोरियल मतलब 120 3 ज़ा 360, 360 बाई 2 बनता है 180, प्लस ये 24 2 ज़ा 48 बनेगा. इधर 2 2 तो गए, बचा सिर्फ 6, ये 0 और ये 1 और ये 0. हमारा समेशन बनेगा 180 48 228 प्लस 6 234 प्लस 1 235 बना. मतलब सुरीति वर्ड के पहले 235 वर्ड्स बन चुके हैं. तो अपनी सुरीति वर्ड का रैंक होगा 236 विच इज ऑप्शन नंबर 1 इन दिस केस. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000. देखो 100 एंड 1000 के बीच वाले वर्ड में बहुत सिमिलैरिटी है. दे आर नथिंग बट 3 डिजिट वर्ड्स, 3 डिजिट नंबर्स. तो हमें 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करवाने बस. यूजिंग दिस डिजिट्स रिपीटेशन नॉट अलाउड. ठीक है, तो पहले प्लेस पे तो कभी 0 आना ही नहीं चाहिए. तो पहले प्लेस पे 0 निकाल दो. तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हुए, सिर्फ 6 ऑप्शंस बचे. रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मतलब अभी नेक्स्ट के लिए 5 ऑप्शन बचेंगे, बट 0 सेकेंड प्लेस पे आ सकता है तो इसके पास भी 6 ऑप्शंस हुए. और लास्ट वाले में अगर एक रख दो तो यहाँ पे सिर्फ 5 ऑप्शन बचेंगे. 36 5 ज़ा 180 विल बी द आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 68 in a hall there are 10 bulbs and there 10 buttons. In how many way this hall can be enlightened? रूम में लाइट करने के लिए एक लाइट भी काफ़ी होती है. तो अपने पास तो 10-10 है, हर एक की अलग अलग स्विच है, हर एक स्विच के 2 ऑप्शंस है. कौन कौन से, आइदर ऑन आइदर ऑफ. तो एक स्विच का 2 ऑप्शन, मेरे पास 10 स्विच है तो कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 10 टाइम्स. तो कितना बना 2⁻10. बट एक स्विच का पोजीशन अगर हर बार रख दूं मतलब ऑफ कंडीशन तो रूम में लाइट ही नहीं होगी. और मुझे तो बोला है रूम को लाइट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करवा देंगे. तो ये बना 1024 - 1 दैट मेक्स इट 1023. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपको बोला गया है कि XYZ के ऐसे ट्रिपलेट्स ढूंढो जो डिस्टिंक्ट हो, मतलब डिफरेंट होने चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब 0 और पॉजिटिव होने चाहिए, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होने चाहिए.
तो अब इस केस में अपन क्या ही कर सकते हैं, सिंपल है कि भाई विदाउट रिस्ट्रिक्शन x प्लस वाई प्लस जेड के कितने सोल्यूशंस अपन बना सकते हैं। तो मुझे पता है ये तो सिंपल सा बेगेट्स मेथड है क्योंकि नॉन नेगेटिव सोल्यूशन पूछा है। तो 15 प्लस 2 कट दैट इज 15 प्लस 2c2 विल बी 17c2 इज 17 इंटू 8/, मतलब 17 इंटू 8 होगा 136। तो मेरा सोल्यूशन अभी तक 136 दिख रहा है, बट ये आंसर नहीं है। डोंट मार्क ऑप्शन बी, क्योंकि वर्ड एक डाला हुआ है डिस्टिंक्ट, तो वो डिस्टिंक्ट पे हमें थोड़ा खेलना बाकी है। तो अभी हम वो केसेस निकालेंगे जहां पे कुछ ना कुछ इक्वल हो सकता है, जैसे कि x इक्वल टू वाई करवा दो बट z को इक्वल मत करवाना। तो मैंने अगर इसी इक्वेशन में वैल्यू रखी तो मुझे मिलेगा 2x प्लस जेड इक्वल टू 15। तो मेरा z जो है वो होगा 15 माइनस 2x वाला केस। अब हम ये चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। मैं 0 रखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 पे आंसर 15 आएगा, मतलब मैंने z को सारे सोल्यूशन दे दिए, मतलब सारी 15 वैल्यू उसी को दी है। एक्स वाई को 0 करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई को अगर मैं 1 कर दूँ तो मुझे z को 13 मिलेगा, कोई इशू नहीं है। 2 पे भी कोई इशू नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 पे भी कोई इशू नहीं है। जैसे ही 8 रखता हूँ, 8 पे हो जाएगा 16, 15 माइनस 16 माइनस 1। भाई हमें नॉन नेगेटिव चाहिए, 15 में नेगेटिव अलाउड नहीं है। तो z कैन नेवर बी इक्वल्स टू नेगेटिव, तो हमारे पास इतने ही ऑप्शन हुए। अब 0 से 7 का मतलब होता है 8 ऑप्शंस। अब वो जो 8 ऑप्शंस है वो आपको बता रहे हैं कि भाई हर एक में ऐसे एक 8 है, मतलब x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल्स टू z पे 8 आए। वैसे y इक्वल टू z नॉट इक्वल्स टू x करोगे तो और 8, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ हमारे पास एक 5 है भाई। ये 5 थोड़ा स्पेशल है, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने x को रखा 5 तो y भी 5 क्योंकि इक्वल है, और दोनों का समेशन होता है 10। 15 माइनस 10 करवाओगे तो z भी 5, तीनों इक्वल आ गए। इधर क्या होगा, 2 नहीं बट तीनों इक्वल होंगे, तो ये तो स्पेशल केस है, इसको हम इसमें काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे कितने आए, 7 वैलिड केसेस हुए। तो आई विल कंक्लूड ओवर हियर कि x और y सेम करवा दो, z डिफरेंट करवाओ, 7 सोल्यूशन मिलेंगे आपको। फिर x इक्वल टू z करवाओ, नॉट इक्वल टू y करवाओगे, उसके भी 7 सोल्यूशन मिलेंगे। y इक्वल टू z नॉट इक्वल टू x करवाओ, उसके भी 7 सोल्यूशन मिलेंगे। और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों को इक्वल करवाओगे तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारे वो सोल्यूशंस हैं जिसमें कुछ ना कुछ रिपीट होते ही जा रहा है, या तो मतलब x इक्वल टू वाई होगा, मतलब 2 वैल्यू इक्वल है, या तो तीनों की तीनों इक्वल है। बट आपको बोला गया था वो सोल्यूशन बनाओ जिसमें सारे डिस्टिंक्ट हो, कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये रिपीटेड केसेस सबट्रैक्ट करवा देंगे, रिपीटेशन वाले जो केसेस है। तो हमारे टोटल थे 136, उसमें से 22 निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 114। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 70 हमारे पास पहला न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, सॉरी लास्ट एमसीक्यू, कि ABCDE 5 लेटर्स हैं आपके पास, उनको अरेंज करना है इन 8 बॉक्सेस के अंदर सो दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी। 1 2 3 रोज मेरे पास है, कोई भी खाली नहीं छूटनी चाहिए। तो अब इसको करने के 2 मल्टीपल वेज है, आइदर आप केसेस बना के कर लो कि इसमें से कोई एक स्क्वायर, इसमें से एक स्क्वायर, इसमें से 2 स्क्वायर, ऐसे करके आप वैल्यूज़ को पहले पोजीशन लगा लो फिर अरेंज करवाओ। उससे बेटर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मान लेते हैं कि भाई पहले अरेंज कर ही देता ना, 8 बॉक्सेस के अंदर 5 लेटर्स को अरेंज करने का परम्यूटेशन 8p5 होता है, तो होता है, हम कर लेंगे। माइनस उसमें से अभी वो केसेस सबट्रैक्ट करवा दो जिसमें कोई भी रो खाली रहती हो। मान लो कि मैंने नाम दिया इसको R1, इसको R2 और इसको R3। अब बोल दो कि R1 खाली है, मतलब R1 एम्प्टी प्लस R2 एम्प्टी और प्लस R3 एम्प्टी। तो वो केसेस हम बना लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8p3 का मतलब होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस अभी R1 एम्प्टी करवा दूं, मतलब इधर खाली है, तो पांचों के पांचों लेटर नीचे चिपकेंगे, उनके परम्यूटेशन कितने हुए 5 फैक्टोरियल, क्योंकि पहली रो में से हमने एक भी भरा ही नहीं। और दूसरी रो खाली छोड़ो, उसका भी सिमिलर है क्योंकि इसमें भी 3 और इसमें भी 3 ही एलिमेंट है, तो ये भी हो गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल। प्लस अगर मैं R3 को खाली कर दूं तो मेरे पास बचे 6 बॉक्सेस, और उन 6 बॉक्सेस में से मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 प्लेसेस पे 5 लेटर्स भरने हैं, उसके वेज होंगे 6p5 विच इज 6 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आंसर आया 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 40,320 डिवाइड बाई 6 होगा। उसमें से आप 120 240 प्लस 720
तो इतने सब्ट्रैक्ट करवा दो। अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 6 ज़ा 36 43, 6 7 ज़ा 42, 1 2 6 2 ज़ा 12 और ये 0। 6720 में से आपको सब्ट्रैक्ट करवाने हैं 720 प्लस 240 मतलब 960 को। तो बचा कितना 0, 12 माइनस 6 6, 7 प्लस 16 माइनस 9 विच इज़ 7 और 6 माइनस 1 मतलब 5, दैट इज़ 5760 विल बी द आंसर। तो अपना करेक्ट आंसर है 5760, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड विदाउट ऑल्टरिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो भाई पहले अरेंज वर्ड लिख लो, ARRANGE। अब इसमें कौन कौन से वॉवेल है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है, लिख लो। ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो 3 वॉवेल्स है भाई, 3 जगह पे 3 वॉवेल्स को अरेंज करने का परम्यूटेशन कितना होता है 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, क्योंकि इसमें ए भी 2 बार रिपीट हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये वॉवेल्स का अरेंजमेंट हो गया। अभी बात करेंगे कॉन्सोनेंट की। हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट है, उनको अरेंज करने का परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होता है। क्यों 2 फैक्टोरियल? क्योंकि भाई 2 बार आर भी तो रिपीट हो रहा है। तो अब इनका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो ये हो गया सिर्फ 3 और ये हो गया सिर्फ 12, तो आंसर होगा 12 3 ज़ा 36। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनता है 36। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72 वी कैन अरेंज 3 रेड फ्लावर्स, 4 येलो फ्लावर्स एंड 5 वाइट फ्लावर्स इन अ रो, फ्लावर्स ऑफ द सेम कलर्स आर आइडेंटिकल। तो जो भी आंसर आएगा इसको आपको 10 से डिवाइड करोगे तो वो बनता है गुड नंबर। आपको निकालना है वो गुड नंबर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल है 3 रेड फ्लावर्स है, तो 3 रेड फ्लावर्स को अरेंज करने का परम्यूटेशन कितना होगा? तो हमारे पास 3 4 7 और 5 12, टोटल 12 फ्लावर्स को अरेंज करने का परम्यूटेशन 12 फैक्टोरियल। क्योंकि आपको लिख के दिया है भाई कि फ्लावर्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल, वो सेम है, ज़्यादा मत सोचो। तो चारों के चारों आइडेंटिकल है, यहाँ पे तीनों की तीनों आइडेंटिकल है और यहाँ पे पांचों के पांचों आइडेंटिकल है। तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दो, तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो ये अपना नंबर बना। अपना नंबर कितना आ रहा है? तो 12 फैक्टोरियल को लिखो 12 11 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 5 फैक्टोरियल जो कि अभी कट जाएगा। अब 24 बचा तो मैंने काटा 8 3 ज़ा 24, 6 भी गया। हमारे पास बचे कितने नंबर? 12 11 एंड 3 7 ज़ा 21। तो 21 इंटू 12 करवा दे तो ये होगा 240 प्लस 12, ठीक है। 21 इंटू 12 का मतलब 240 प्लस 12 दैट इज 252 इंटू 11 करना है। 250 टू 11 का मतलब होगा 2520 और यहाँ पे होगा 252। तो अपना आंसर होगा 7 और यहाँ पे हमारे पास एक 5 फैक्टोरियल काटने के बाद 10 भी तो बचेगा, तो इधर एक 10 भी एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये बचा 7772, तो अपना आंसर हुआ 27770। अपना आंसर है ये वाला। बट आपको ये बोला गया है कि अगर आपने ये नंबर को डिवाइड किया बाई 10, मतलब 27770 को डिवाइड बाई 10 करवाओगे तो ये कहलाएगा गुड नंबर। तो आपका गुड नंबर कौन सा होगा? तो अपने केस में 0 0 कटा तो आंसर इज 2777, दिस विल बी द गुड नंबर। तो अपना आंसर होगा 2770। क्वेश्चन में शायद यहाँ पे वो प्रिंट नहीं किया मैंने, बट क्वेश्चन आपको गुड नंबर ही फाइंड करना था। और 73rd क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द ग्रिड शोन विच आर नॉट स्क्वायर, मतलब वो रेक्टेंगल ढूंढो जो स्क्वायर में काउंट नहीं होते। तो पहले टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल लगा लेते हैं जिसमें स्क्वायर भी होता है, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर भी तो अपना एक रेक्टेंगल ही हुआ, तो वो सारे निकालो पहले। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और 7 वर्टिकल लाइन्स है। उसमें से कोई भी 2 लाइन हॉरिजॉन्टल उठाओ और 2 वर्टिकल लाइन, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मिलेंगे। तो 5C2 10 हुआ, 7C2 21 हुआ, तो हमारे पास टोटल 210 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पड़े हैं, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल कुल मिला के टोटल इतने रेक्टेंगल्स होते हैं। अब आपको बोला गया उसमें से स्क्वायर्स को निकाल दो, क्योंकि हमें सिर्फ रेक्टेंगल निकालने हैं, स्क्वायर्स चाहिए ही नहीं। तो टोटल स्क्वायर कितने बन सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर पहले बता दो कि हमारे पास 1 क्रॉस 1 वाले कितने स्क्वायर बन सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इधर 6 और ये 4,
तो 4/6 हमारे पास 24 नंबर ऑफ स्क्वायर बने। अब जैसे हम 2x2 की बात करें तो 2x2 वाले कितने बन सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल, वैसे 1 2 3 वर्टिकल, मतलब 3 × 5 बनेंगे आपके 2x2 वाले स्क्वायर। 3x3 वाले सिमिलरली आप समझ सकते हो कि भाई ये 2 × 4 ही होगा। 4x4 वाले कितने स्क्वायर बन सकते हैं हमारे पास, 1x3 बनेगा। विजिबल है कौन सा, पहले ये वाला 4x4, फिर ये वाला 4x4 और फिर ये वाला 4x4, सिर्फ और सिर्फ 3 ही बनेंगे। तो हमारे पास इतना है, तो आंसर होगा 24, ये 15, ये 8 और ये 3, टोटल बना 9 + 8 17 + 3 20, 0 2 2 4 + 1 5, मतलब 50 स्क्वायर है, जो 50 रेक्टेंगल्स हैं जो स्क्वायर भी काउंट हो रहे थे। हमें चाहिए रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। तो अपना आंसर कितना होगा, 210 टोटल रेक्टेंगल्स है जिसमें स्क्वायर भी इंक्लूडेड है। अब उसमें से ये 50 प्योर स्क्वायर जो है निकाल दो, तो अपना आंसर कितना हुआ, 160 वो रेक्टेंगल्स बनेंगे जो कभी स्क्वायर हुए नहीं थे। तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का होगा 160। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्लास कंटेन्स B boys and G girls. If the number of ways of selecting 3 boys and 2 girls from the class of is 504, मतलब आपको आंसर दे दिया गया कि इतना तरीका है, तो बता देते हैं भाई B बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है और G गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो अपना आंसर बन रहा है 504 एंड आई होप सो इट्स अ वेल नोन नंबर। 504 इज नथिंग बट 987, याद नहीं है तो अभी कर लो, काम का नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 987। अब BC3 का मतलब होता है B -1 B-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और GC2 का मतलब G -1 डिवाइड बाई 2। अब ये जो 6 2 12 है उसको अपोजिट साइड पे लेके जाओ, तो B -1 B-2 इंटू G -1 इक्वल टू 987 है, और दूसरा हमारे पास 6 × 2 12 है। अब 12 के 2 और फैक्टर बनाओ जो कंसेक्यूटिव है, तो भाई 6 2 12 है, वैसे 4 3 भी तो 12 होता है, तो लगा सकते हैं अपन। तो इधर 6 2 12 की जगह पे मैं अगर कर दूं 4 3 12, तो देखो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो आपको दिख रहे हैं वो इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है वो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई कैन कंपेयर देम डायरेक्टली कि मेरा जो B है उसका वैल्यू 9 होगा एंड जो G है उसका वैल्यू एग्जैक्टली 4 होगा। तो मेरा B और G मिल चुका। मुझे पूछा गया है B + 3G कितना होगा, तो B इज़ 9, 3 × 4 विच इज़ इक्वल टू 9 + 12, आंसर मेक्स इट 21। तो अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए 21 इन दिस केस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ 3-digit numbers formed using digits 2 3 4 5 7 when the repetition of digit is not allowed and which are not divisible by 3, मतलब हमें सारे डिस्टिंक्ट चाहिए और वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल वर्ड्स तो निकाल दो पहले। टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग 1 2 3 4 5, 5 डिजिट को यूज करके 3 डिजिट के कितने वर्ड्स बना सकते हैं, आंसर इज 5p3 दैट इज 60। अब उसमें से फाइंड कर लेते हैं डिविजिबल बाय 3 वाले कितने। अब डिविजिबल बाय 3 का रूल है हमारे पास कि जो भी नंबर है उनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो अब इसमें से वो पैर बना लो जो डिविजिबल बाय 4 करवा दे, जिसमें पहला ही होता है 2 3 4। अगर आप इन तीनों का समेशन कर लो तो आंसर बनता है 9 जो डिविजिबल बाय 3 है। और कोई केस 2 3 4 चल गया, एक ले लेते हैं 3 4 5, ये भी चलेगा। एक 3 को रखो, बाकी 2 ऐसे ढूंढो जिनका समेशन 9 बनता हो। तो 3 4 5 इज़ फाइन। अब अगर मैं एक और 3 रखूं तो मेरे पास 7 + 5 12 भी होता है, तो 3 7 5 भी चलेगा। और लास्ट में 4 + 5 12 4 14 नहीं चलेगा। तो हमारे पास ये 3 केस बने। और एक तीसरा केस है, अगर मैं 2 और 7 को 9 कर सकता हूँ तो 3 2 7। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 4 ऐसे केसेस बने जिनका समेशन 3 से डिविजिबल होगा। तो इन तीनों डिजिट को यूज़ करके मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ, वो भी विदाउट रिपीटेशन, बट ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6। तो इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 और इसके भी 6। टोटल कितने हुए, 24 नंबर्स है
विच आर डिविजिबल बाय 3। बट आपको पूछा उल्टा है, नॉट, सॉरी क्या पूछा है, when the repetition of digit is not allowed and not divisible by 3, by 3 से डिविजिबल नहीं करना है, तो टोटल में से ये वाला निकाल दो। सो टोटल हमारे पास है 60, डिविजिबल बाय 3 वाले 24, आंसर कितना हुआ 36। तो टोटल 36 नंबर्स बनेंगे जो कि डिविजिबल बाय 3 नहीं होंगे, एंड दैट विल बी द आंसर। एंड विद दिस आई कैन से द सोल्यूशन इज़ ओवर। आई होप पेपर सबका अच्छा रहा हो, सबने बहुत मेहनत करी है, बच्चों ने बहुत अटेम्प्ट किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग अप्रोच दिख रहा था बच्चों का। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। थैंक यू। पति क्यों बंद कर खाली चालतं ना, बंद कर मैं बंद करूँ, रिकॉर्डिंग बंद हुई क्या खबर नहीं।